Hello, the students of class 7 in Fan Jesus Christian School, KG Road Ara. Now, I am giving you speech on lesson nutrition in animals and humans. Why do we need food? Do you know? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आप जानते हैं? All organisms and food need food. All organisms need food for growth and repair. Damaged cells of their bodies and getting energy to perform physical activities. सभी जीवधारी को आवश्यकता होता है भोजन का अपने विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में जो क्षति होता है, टूट फूट होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि वे अपना शारीरिक कार्यकलाप को ठीक ढंग से कर सकें. All organisms need food for growth and repair damaged cells of their bodies and getting energy to perform physical activities. Further, nutrition. What is nutrition? Nutrition means portion. Nutrition is a process of taking food by an organism, its digestion, absorption and utilization in the body. पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन लिए जाते हैं जीवधारियों के द्वारा, जिसमें सम्मिलित है पाचन, भोजन का पचना, और शोषण, पचे हुए भोजन का ब्लड के साथ मिलना, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और शरीर में उसका उपयोग. ये सारे प्रोसेस सम्मिलित हैं न्यूट्रिशन. अब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? पोषण के कितने स्टेप्स हैं? तो न्यूट्रिशन अकर्स इन 5 स्टेप्स. न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है. फर्स्ट, इंजेशन. सेकेंड, डाइजेशन. थर्ड, एब्जॉर्प्शन. फोर्थ, एसिमिलेशन एंड इजेशन. So, ingestion means the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन जीवधारी के शरीर के अंदर जाता है उसी को इंजेशन कहते हैं. मानव में, मैमल्स में या बर्ड्स बींग जो हैं, अधिकांश प्राणियों में मुख के द्वारा इंजेक्शन होता है. कुछ के अलग ढंग का भी स्ट्रक्चर होता है. अमीबा आदि के बारे में पढ़ेंगे, उनका अलग से कोई मुख नहीं होता है. इन ह्यूमन एंड मैमल इंजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ. मानव और मैमल जितने स्तनधारी प्राणी हैं उनमें प्रायः मुख के जरिए इंजेक्शन प्रक्रिया होता है. व्हाट इज इंजेक्शन? The taking food inside the body is called ingestion. आप डाइजेशन के बारे में देखें. व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पाचन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble food into simple soluble food substances with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. भोजन के जटिल और घुलनशील रूप से
सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना, डाइजेस्टिव जूस के जरिए इस प्रक्रिया को हम पाचन करते हैं। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन छोटे छोटे सॉल्युबल लिक्विड पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ब्लड का एक हिस्सा बन जाता है। एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं, अवशोषण। तभी आपने देखा डाइजेशन के अंतर्गत जो लिक्विड सॉल्युबल फूड तैयार हुआ उसको ब्लड में सम्मिलित हो जाता है, वह ब्लड में सम्मिलित हो जाता है। The process in which simple soluble digested food substances are absorbed into the body fluid is called absorption. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरल घुलनशील पचित भोज्य पदार्थ अवशोषित होता है शरीर के अंदर, उसको अवशोषण कहते हैं। एसिमिलेशन During assimilation, the absorbed simple soluble food, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवशोषित सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ are transported to different parts of the body for utilization. यह स्थानांतरित होता है शरीर के विभिन्न भागों तक उपयोग होने के लिए। During assimilation, the absorbed simple soluble food substances are transported to different parts of the body for utilization. Transported means स्थानांतरित किया जाता है, भेजा जाता है। Utilization means उपयोग। Egestion. Egestion is a process to expel out or exert the undigested and unabsorbed food called waste from the body. इसको उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर से बाहर अपचित ठोस या लिक्विड बाहर भेजा जाता है। जो कि अवशोषित होने लायक नहीं। भोजन जब पचता है सिंपल लिक्विड सॉल्युबल तैयार होता है, सॉल्युबल लिक्विड। इसके बाद जो भाग बच जाता है जिसे फर्दर पचाया नहीं जा सकता है, विच इज वेस्ट प्रोडक्ट, और बेकार पदार्थ होता है, विच इज एसेंशियल टू एक्सर्ट और एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, जिसे शरीर से बाहर भेजना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखें आगे पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत जो शुरुआत होता है मुख से, तो मुख में दांत सबसे बड़ा ऑर्गन्स है जो कि पचाने में मदद करते हैं। अभी हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, मानव के कितने तरह के दांत होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 तरह के दांत होते हैं। मिल्क टीथ, दूसरा है परमानेंट टीथ। द सेट ऑफ टीथ दैट स्टार्ट्स टू ग्रो आफ्टर 6 months विच आर 20 in numbers, दांतों को वह समूह जो 6 महीने के बाद निकलना शुरू होता है, जिसकी संख्या 20 होता है, उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। नंबर बी, द टीथ रिप्लेस्ड आफ्टर फॉलिंग द मिल्क टीथ, दांत दूध के दांत गिरने के बाद जो निकलते हैं उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ आर 32 in numbers
अस्थाई दांत 32 होते हैं, इसीलिए तो 32 ही झलकता है। जिसका 32 दांत होता है उसका हंसी बहुत सुंदर लगता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ परमानेंट टीथ? अस्थाई दांत के कितने सेट समूह होते हैं? पहले भी आप पढ़े होंगे। देयर आर 4 सेट्स ऑफ परमानेंट टीथ। अस्थाई दांत के 4 समूह हैं, विच आर इंसिजर्स, सेकेंड कैनिन्स, थर्ड प्रीमोलर्स, फोर्थ मोलर्स। अब एक एक के बारे में हम देखते हैं। 8 इंसिजर्स, 8 कृंतक, 4 इन ईच जा, प्रत्येक जबड़े में 4। चीजल शेप्ड, छेनी, बढ़ाई के रुखानी जो होता है उस तरह का इसका आकृति होता है। यूज टू कट एंड बाइट सॉलिड फूड, इसका उपयोग होता है काटने के लिए ठोस भोजन को, ठोस भोज पदार्थ को यह काटता है। नंबर 2, कैनिन्स। तो देयर आर 4 कैनिन्स, 4 कैनिन्स होते हैं, इसको हिंदी में रत्नक कहते हैं। 1 ऑन अदर साइड ऑफ द इंसीजर, प्रत्येक जबड़ा के दोनों तरफ जो इंसीजर्स होते हैं उसके अगल बगल कैनिन्स होता है। These are pointed and sharp, help to tear the food. ये नुकीले और तेज होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। नीचे फ्रंट टीथ 4 है, ऊपर भी फ्रंट टीथ 4 है। इसके दाएं बाएं आप देखें उंगली डालकर तो 2-2, 1-1 दोनों तरफ नुकीले दांत हैं, निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में। इसी को कैनिन्स कहते हैं। अब चलें प्रीमोलर्स, अर्धच्वर्णक। प्रीमोलर्स मीन्स अर्धच्वर्णक। तो देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 8 प्रीमोलर्स होते हैं। 2 ऑन ईच साइड ऑफ द कैनिन्स, कैनिन के लेफ्ट और राइट 2-2 होते हैं प्रत्येक जबड़ा में, इन ईच जा। द टीथ है फ्लैट सरफेस विद ग्रोव्स, दांत के चपटा सतह होता है जिसमें खांच बना होता है। That help to crush and grind the food, जो कि भोजन को कुचलने पीसने में मदद करता है। फिर इसके बाद आता है मोलर्स। मोलर्स आर 12 इन नंबर्स, संख्या में 12 होते हैं। 3 on either both sides of the premolar, प्रीमोलर के दोनों तरफ 3-3 होते हैं। 3 दूनी 6 लोअर जा में हो गया, 3 दूनी 6 अपर जा में हो गया। द टीथ है फ्लैट सरफेस, इसका चपटा सतह होता है। डैट हेल्प टू फाइनली ग्राइंड द फूड, जो अंतिम रूप से भोजन को चबाता है। There a question arises, our teeth is very important thing, then how can we take care of our teeth? So for this you have to follow some steps. We can take care of teeth by following steps. First, don't take too much sweets and aerated drinks, अत्यधिक मिठाइयाँ और ऐसे ड्रिंक पेय पदार्थ जिसमें एयर गैसेस भरा होता है अधिक न लें। नंबर 2 पॉइंट्स है ब्रशिंग रेगुलरली आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक भोजन के बाद नियमित रूप से ब्रश करें।
डोंट शेयर योर टूथब्रश विद एनीवन। अपने टूथब्रश दूसरे को मत दो, इससे इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण। इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट टू strengthen the enamel and to remove effect of acid। फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल करो जो कि दांतों के इनामेल को मजबूत करता है और एसिड के प्रभाव को दूर करता है। दांत का जो ऊपरी चमकदार भाग है वह इनामेल नामक पदार्थ से बना। विजिट डेंटिस्ट टाइम टू टाइम। समय समय पर दंत चिकित्सक से दांतों का चेकिंग कराइए। और व्हाट इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत के क्षय होने के, नष्ट होने के क्या कारण। तो टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया फाउंड इन द माउथ। यह खास तरह की बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो कि हमारे मुख में पाया जाता है। The stuck food particles among the teeth which contains sugar is changed into acid by bacteria। दांतों के बीच चिपके हुए भोजन के टुकड़े इन बैक्टीरिया के द्वारा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अधिकांश भोजन जो है उसमें स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, और उसको ये जो बैक्टीरिया है एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट डिस्ट्रॉयज द इनामेल ऑफ द टीथ। और यह दांत का जो ऊपरी परत है, चमकीला भाग, उसको नष्ट करते हैं। प्लेक्यू एंड इंक्रीज एसिड इन द माउथ कॉजेज टीथ डिके एंड गम प्रॉब्लम्स। प्लेक्यू और बढ़ा हुआ एसिड, अम्ल, मुख में दांतों के क्षय और मसूड़ों से संबंधित समस्या का जन्म देता है। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अभी आपने देखा मुख एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके द्वारा भोजन के पचने का शुरुआत मुख से ही होता है। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड इज च्यूड, मैस्टिकेटेड। सर्वप्रथम भोजन चबाया जाता है। च्यूड में चबाना, मैस्टिकेटेड मीन्स भी चबाना ही होता है। विद द सेट ऑफ टीथ, दांतों के समूह के द्वारा। The salivary glands and saliva with food added with food। salivary glands के द्वारा saliva, जिसको लार कहते हैं, भोजन के साथ मिलता है। That makes the food soft enough, जो कि भोजन को पर्याप्त मुलायम बनाता है। And helps to swallow the food, और भोजन को निगलने में मदद करता है। The food goes through esophagus। Esophagus means food pipe, आहार नलिका। तो यह भोजन जो है आहार नलिका के द्वारा, अन्न नलिका के द्वारा नीचे जाता है। Into the stomach, आमाशय में। Due to peristaltic movements। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है लगातार। फैलने और सिकुड़ने के कारण भोजन नीचे पुश डाउन होता है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द स्टोमक। हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना लैब में होता है। किल्स द जर्म्स, जीवाणुओं को मारता है।
एंड हेल्प एंजाइम टू वर्क, और एंजाइम को कार्य करने में मदद करता है। फूड ट्रेवल्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। फूड इज एडेड विद एंजाइम, यहाँ भोजन पुनः एंजाइम के साथ मिलता है। बाइल प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर, बाइल पित्त जो है लीवर से उत्पन्न होता है। ब्रेक्स डाउन फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, फैट्स को ये छोटे छोटे बूंदों में तोड़ता है। इजी टू एक्टेड ऑन बाय एंजाइम्स, और एंजाइम की प्रतिक्रिया को आसान कर देता है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, ब्रैकेट में है यहाँ पर। एंजाइम फैट्स को तोड़कर फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देता है। पैंक्रेटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, पैंक्रेटिक जूस जो है स्टार्च को सरल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। द सरफेस ऑफ विलेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, छोटी आंत में उंगली की तरह उठा हुआ संरचना होता है जिसको विलेज कहते हैं। यह पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है एंड पैसेज इट टू द ब्लड कैपिलरीज, और रक्त वाहिनियों के द्वारा इसको गुजारता है, जाने देता है। The undigested food moves to the large intestine, और अपचित भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है। Here water and certain salts are removed, यहाँ पर पानी और कुछ खास लवण हटा लिया जाता है। From the waste by absorption, अपशिष्ट पदार्थ से अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा। The semi solid waste is removed through rectum and leaves from the body through the anus, तो अर्ध ठोस पदार्थ जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, मलाशय के द्वारा होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है। अब इसका वीडियो आप कम से कम 2-3 बार सुने, प्लस में व्हाट्सएप पर फोटो भेजा जा रहा है। आज जो मैंने लेसन दिया है वह क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बना करके मैंने दिया है। इस व्हाट्सएप को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, जिसे आप शेयर करते जाएंगे। स्कूल खुलते ही चेकिंग होगा, और जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं लेसन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, इससे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा। यह मत समझिए कि स्कूल बंद है तो आपका पढ़ाई जो है स्लो गति से चलेगा, नहीं, बहुत तेज गति से चलेगा। ठीक है, ओके।